अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यमी क्रिएशंस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही यमी सी मज़ेदार सी बीफ निहारी की रेसिपी लेके आए हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो जी चलिए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी मैंने इस तरीके से बीफ का गोश्त ले लिया था, आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर हड्डियों समेत बीफ का गोश्त ले लिया था। इस तरीके से आपने कुकर ले लेना है। सबसे पहले आपने इस बीफ को अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद जी आपने इसको कुकर में ऐड कर लेना है। ये देख सकते हैं आपने बीफ की बोटियों का साइज़ बड़ा रखना है। आपने ऐड करने के बाद सारे गोश्त को आपने इसमें शामिल कर देना है। 2 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। पानी शामिल करने के बाद जी आपने इसको कुकर में रख देना है फॉर एटलीस्ट 30 टू 35 मिनट्स। उसके बाद जी आपने 1 कप ऑफ आटा ले लेना है, 1 कप आपने आटा ले लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से जी मिक्स कर लेना है और इसका आपने पतला सा जी इस तरीके से आपने पेस्ट बना लेना है। ये हमने पेस्ट जो है वो हमने सालन में ऐड कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद जी आपने एक बड़ा सा पैन ले लेना है, बड़ी सी देगची ले लेनी है। उसके बाद आपने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर लेना है। 1 कप मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया था, ठीक है जी। उसके बाद हमने 2 मीडियम साइज के अनियन ले लेने हैं। उसको इस तरीके से हमने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद जी आपने इस कुकिंग ऑयल में ऐड कर देना है। फ्लेम को आपने हाई रखना है ताकि जितने भी हमारे अनियन हैं वो अच्छे तरीके से जी फ्राई हो जाएं। ये देखें जी, इस तरीके से आपने इन सब अनियन को फ्राई कर लेना है। जब अनियन में इस तरीके से सुनहरा रंग आना शुरू हो जाए, आपने इसमें 2 सब्ज इलायची, 2 बड़ी इलायची और 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देना है। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से जी फ्राई कर लेना है। इससे इसमें सारा जायका आ जाता है। उसके बाद जी आपने 2 टेबल स्पून ऑफ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है, इस तरीके से चॉप किया हुआ, ठीक है जी। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने आंच को हल्का कर लेना है और आपने इनको अच्छे तरीके से जी फ्राई कर लेना है। जब इस तरीके से आपका जो है वो गार्लिक और जिंजर का पेस्ट फ्राई हो जाए, उसके बाद जी आपने इसमें ऐड कर देना है वो सारा मटन, वो सारा बीफ जो हमने पहले गला के रख दिया था। ये देखें जी हमारा बीफ अच्छे तरीके से जी गल चुका है। और आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी बोटियाँ बहुत ज़्यादा गल ना जाए, नहीं तो ये बहुत ही टूट जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद हमने सारे मसाले ऐड करने हैं। 2 टेबल स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया हमने इसमें ऐड करना है। उसके बाद जी रेड चिली पाउडर आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था। आपने इस तरीके से सारे मसालों को ऐड करना है। उसके बाद जी हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया था, आप चाहे तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जी उसके बाद ये देखें जी, इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का निहारी मसाला ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर नेशनल का निहारी मसाला ले दिया था। इससे जो है हमारी रेसिपी बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। यहाँ पर मैंने बीफ लिया था 2 kg, आप अपनी क्वांटिटी ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ये देखें जी, सारे मसालों को ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से जी मिक्स कर लेना है। ये देखें आपने इस तरीके से मिक्स करना है और इनको आपने 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे आपने इनको कुक करना है, ताकि हमारे सारे मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से जी कुक हो जाएं और इनमें कच्चापन भी दूर हो जाए। ये देख सकते हैं आप 2 मिनट गुजरने के बाद इस तरीके से सारे मसालों ने ऑयल अपना जो है वो छोड़ दिया है। और जी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये आप सबकी तरफ से मेरे लिए सपोर्ट होगी, आप सबकी जो है मेरी तरफ से अप्रिसिएशन होगी। उसके बाद जी हमने ये जितना भी हमने इसमें पानी ऐड किया था, इसकी जो यखनी बन गई थी वो हमने इसमें इस यखनी को ऐड कर देना है। फ्लेम को आपने हाई रखना है। इस सारे पानी को ऐड करने के बाद जी आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और आपने हल्के आंच से मिक्स करना है ताकि हमारी बोटियाँ जो हैं वो टूटने ना पाएँ। इस तरीके से मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम को हाई कर देना है और आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करना है ताकि इसमें जोश आ जाए। ये इस तरीके से जी, ये देखें जी, जब इस तरीके से बॉईल होना शुरू हो जाए, आपने इसमें जितना भी हमने वो पेस्ट बनाया था आटे का, ये देखें जी, इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाना है और आपने चमचे को हिलाते जाना है। आपने यहाँ पर चमचे को रोकना नहीं है, नहीं तो यहाँ पर आपकी गुठलियाँ भी बन सकती हैं, ठीक है जी। लगातार आपने चमचे को हिलाते रहना है और आपने इसमें ये सारे आटे का पेस्ट ऐड कर देना है। इस तरीके से
آپ کا جب پیسٹ ایڈ ہو جائے تو آپ کا یہ سالن جو ہے وہ تھک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس سٹیج پہ جی آ کے آپ نے فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دینا ہے۔ میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے، کور کر کے آپ نے اس کو کوک کر دینا ہے فار ایٹ لیسٹ 15 to 20 منٹس۔ یہ دیکھیں جی کور کر کے کوک کرنے کے بعد اس طریقے سے ہماری گریوی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ ہماری بیف نہاری کتنی مزیدار سی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی تھکنس کو۔ آپ چاہیں تو اس کی تھکنس کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں، ہمیں اتنی ہی کوانٹٹی چاہیے تھی۔ یہ دیکھیں جی آپ اس طریقے، یہ دیکھیں جی ہماری بہت ہی یمی سی مزیدار سی ریسٹورنٹ سٹائل کی بیف نہاری ریڈی ہو چکی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے سبز مرچیں، دھنیا اور ادرک باریک باریک کاٹ کے سائڈ پہ رکھ لینا ہے۔ اس سے آپ نے اینڈ میں اس سے گارنشنگ کرنی ہے، اور جی آپ نے اس طریقے سے سارے نہاری کو آپ نے ڈش آؤٹ کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں بہت ہی یمی سی مزیدار سی ہماری بیف کی نہاری ریڈی ہو چکی ہے۔ اب جی میں نے اس کو گارنش کر لیا تھا، تھوڑا سا ہم نے اس میں سبز دھنیا ایڈ کیا ہے، اس کے بعد جی میں نے تھوڑی سی سبز مرچیں ایڈ کر دی اور تھوڑی سی ادرک ایڈ کر دی ہے اس میں۔ اس کے بعد جی میں نے یہاں پر اینڈ میں جو ہے اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیا تھا۔ آپ چاہیں تو اس کو یہ دیکھیں جی سکپ کر سکتے ہیں، اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ انہینس ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جی ہماری مزیدار سی بیف نہاری ریڈی ہو چکی ہے۔ میری اس ریسیپی کو ضرور فالو کیجیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دوسروں تک میری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے گا، یہ آپ سب کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے۔ چلیے چلتے ہیں اس ریسیپی کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔